अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। PSL 7 जारी है, लेकिन एक बार फिर भारतीय लॉबी जो भारत का IPL में काला 2 नंबर पैसा है वो एक बार फिर एक्टिव हुआ है और उसने एक बार फिर PSL को डेंट पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। कोशिश तो की थी और कामयाबी भी मिली है और एक बार फिर PSL का जो मेला है, जो पूरी दुनिया में दुनिया की बेहतरीन बड़ी लीग कंसिडर की जा रही है क्वालिटी ऑफ गेम को लेकर, जब इसने IPL को पीछे छोड़ा तो ये एक बार फिर पैसा लेकर सामने आए हैं और इन्होंने एक बार फिर PSL को बड़ा तगड़ा डेंट पहुंचाया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज अपना मैच खेलने जा रही है, उसके जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट क्रिकेटर जो कि लीग में बहुत बड़ी जिनकी एक कुव्वत समझे जाते हैं, एलेक्स हेल्स को इन्होंने 15 करोड़ रुपए में खरीदा है IPL में। और जो खरीदार थे, जो IPL में खरीदने वाले लोग थे, जो पार्टी थी, उन्होंने बेसिकली उन्हें खरीदने के बाद उन्हें अहकामात जारी किए। और मैं चूंकि आजकल एक ट्रांसमिशन होस्ट कर रहा हूं तो मुझे कंफर्म खबर है कि उन्होंने अहकामात जारी किए और एलेक्स हेल्स को बाकायदा अब यानी आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी तगड़ी टीम जा रही है, तीसरे नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखें PSL के। और एलेक्स हेल्स अचानक उन्होंने कहा जी कि जो कोविड का बबल है मैं उसके अंदर नहीं रह सकता, मुझे यहां पर बोरियत हो रही है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ज़हनी टेंशन बन रही है, डिप्रेशन बन रहा है, एंग्जाइटी बन रही है, लिहाजा मैं भारत जाऊंगा या मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन हकीकत में इतलात ये हैं कि ये बेसिकली IPL है जिसने ये तकरीबन 15 करोड़ रुपए में ये खरीदा है और उसके बाद खरीदने के बाद इन्होंने अहकामात जारी किए कि जी छोड़ो और वापस आ जाओ। ये है IPL, ये जो क्रिकेट है और जो IPL का पैसा है, ये 2 नंबर जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं बुनियादी तौर पर जियो पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए इस खिते में। और पाकिस्तान जो सुपर लीग का ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, दुनिया की दूसरी बड़ी तगड़ी लीग जो कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर है, जो कि इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनमें बेहतरीन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट प्रोवाइड कर रही है, उसे इन्होंने ज़र्ब पहुंचाई है। और हमने देखा कि ये भारत का तसलसल है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हैपन हो रहा होता है, इसकी ये मिसाल सिर्फ PSL नहीं है, बल्कि इससे पहले जब आपने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम यहां पर मौजूद थी और उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया, जब प्राइम मिनिस्टर खान एक इंटरनेशनल टूर पर था और यहां पर मार्टिन गप्टिल को, जो भारतीय लोग हैं, ये जो लॉबी है भारतीय, ये मार्टिन गप्टिल को भारत के अंदर से होकर ईमेल्स भेजती रही उनकी बीवी को और कहा कि हम मार्टिन गप्टिल को गोलियां मार देंगे, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे। और उसके बाद क्लियरली भारत के प्रेशर में आकर, भारत की 2 नंबरी में आकर, भारत की प्रोपेगेंडा कैंपेन में आकर न्यूजीलैंड ने एंड टाइम पर आकर वो दौरा कैंसिल किया और पाकिस्तान की हजीमत का सबब बना। एंड नाउ सेम थिंग जो उन्होंने अप्लाई की है पाकिस्तान सुपर लीग में, और इसका जो मजा था, जो सारा चाम था, उसे फीका करने की और किरकिरा करने की भारत ने भरपूर कोशिश की है। और जो IPL है उसके बारे में ज़ाहिर पूरी दुनिया जानती है किस तरह से वो ICC को ब्लैकमेल करता है, किस तरह से बॉलीवुड का 2 नंबर पैसा, काला धन बुनियादी तौर पर IPL में शामिल होता है और उसके बाद बाकायदा उसका इस्तेमाल करके दुनिया भर की क्रिकेट को, दुनिया भर की लीग को पॉलिटिकली मनोवर किया जाता है और पॉलिटिकली मुफादात को परस्यू करने के लिए ये सारी इक़दामात उठाए जाते हैं। और एक बार फिर भारत का, और ये जो फाशिस्ट चेहरा आप इसे कह सकते हैं, भारत का जो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है और क्रिकेट को जो जेंटलमैन्स गेम है, जो स्पोर्ट्समैन एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे मुल्क के, उसमें भारत का और हिंदुत्व नजरिए का जो घनौना चेहरा है वो एक बार फिर सामने आया है। और एलेक्स हेल्स जैसे कैलिबर के खिलाड़ी को, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में एलेक्स हेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और एलेक्स हेल्स, आप ये कह सकते हैं जेसन रॉय जिस तरह से आए और उसके बाद एलेक्स हेल्स की जो परफॉर्मेंसेस थी, और ये इंटरनेशनल स्टैचर के खिलाड़ी हैं जो करंटली क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी वजह से इस लीग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होना था, इनकी वजह से ये लीग प्रमोट हो रही थी, इसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। और हमने देखा कि जिस दिन जेसन रॉय ने यहां पर परफॉर्म किया था तो तमाम बैनुल अक़वामी अखबारात की वो खबर ज़ीनत बनी थी और तमाम बैनुल अक़वामी अखबारात में वो खबर छपी थी जिसमें बाकायदा इस चीज का इकरार किया गया था कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट टॉप पर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो जेसन रॉय की परफॉर्मेंस है उसने PSL को 4 चांद लगा दिए और इंटरनेशनल मीडिया अब इसमें बाकायदा स्टेक होल्डर बनना शुरू हो गया था। अब ये बात ज़हन में रखिए कि जो PSL की सक्सेस है वो सक्सेस पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट तो हो ही रही है, वो तो ऑब्वियस है, और पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं वो बेहतरीन गेम खेल ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान के जो 3 खिलाड़ी हैं वो ICC की टॉप रैंकिंग में भी आए, बेहतरीन प्लेयर्स भी करार पाए, और जिनमें रिजवान साहब शामिल हैं, शाहीन शामिल हैं, जिनमें बाबर आजम शामिल हैं। लिहाजा इस लीग का जो मेन स्टेक था
जो मेन जो चीज पाकिस्तान लेना चाह रहा था वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों का पाकिस्तान में आकर खेलना था, वो बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का, वो गोरों का पाकिस्तान में आकर खेलना था। और पीएसएल सिर्फ ये गेम नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनली आप इसे कह सकते हैं पाकिस्तानी रियासत का नैरेटिव है, ये स्टेट नैरेटिव है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दे रहा है। और पाकिस्तान इस तरह से अपना स्टेट नैरेटिव दुनिया के सामने रख रहा है कि पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है और इसके अंदर क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। क्रिकेट खेलने वाली ये कौम है, इनका एक कल्चर है जो क्रिकेट से जुड़ता है और एक तारीख है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इंटरनेशनली जितने भी हीरोज हैं, ब्रांड्स हैं, वो पाकिस्तान ने दिए हैं दुनिया भर को। लेकिन जब से ये श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ है और जब से भारतीय लॉबी, भारतीय थिंकिंग और आईपीएल के नाम से एक लीग सामने रखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश की है, उसमें सबसे ज्यादा जो आइसोलेट किया है, डेंट पहुंचाया है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट को है। इसी वजह से बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं डेवलप हो सका। पाकिस्तान के अंदर जो एक क्रिकेट की बेस बननी थी, पाकिस्तान का जो पोटेंशियल अनलीश होना था, नया टैलेंट इमर्ज होना था, नई फ्रेंचाइजीज आनी थी, क्रिकेट के नए ग्राउंड्स बनने थे, सारी चीजों में जो इंप्रूवमेंट आनी थी, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बढ़ने थे, जो एक फाइनेंशियल आउटले था उसने बढ़ना था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। क्योंकि जो भारतीय लॉबी थी, जो आईपीएल की लॉबी थी, जो भारतीय बिजनेसमैन थे, वो सारे एक्टिव हुए और उन्होंने पीएसएल को शदीद डेंट पहुंचाया। एंड अगेन दे अटेम्प्टेड, जिस तरह से उन्होंने एलेक्स हेल्स को 15 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद हिदायत जारी की कि फौरी तौर पर वहां से निकलो, इस्लामाबाद से और लाहौर से, और वापिस आ जाओ। एंड एलेक्स हेल्स ने अपना बैग शैग पैक किया, जूते शूते लगाए और यहां से चलते बने। दैट्स अ डेंट, बिग डेंट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस तो मुतासिर होगी, लेकिन हमने देखा है कि जो इस लीग की जो इंपॉर्टेंस थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद प्लेऑफ्स होने हैं और प्लेऑफ्स के बाद हम फाइनल की तरफ जाएंगे। सो ये वो क्रंच टाइम था, क्रूशियल टाइम था, जहां पर ये गेम और ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जो लॉबी है, जो भारतीय मेंटालिटी है, जो हिंदुत्व नजरिया है, उसने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा और एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को शदीद तरीन मुतासिर करने की एक अटेम्प्ट की गई है। और वो अटेम्प्ट सक्सेस रही है जब जेसन रॉय पाकिस्तान से वापस चले गए हैं। ऑब्वियसली ये कोई नया वाकया नहीं है, इससे पहले आपको ब्रेंडन टेलर की स्टेटमेंट याद होगी जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी थी। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर पर इकरार किया था कि बुनियादी तौर पर भारतीय बिजनेसमैनों के कहने पर उन्होंने मैच फिक्सिंग की और भारतीय बिजनेसमैन उन्होंने ब्लैकमेल किया। पहले कहा कि आपको स्पॉन्सरशिप देंगे, और जब वो पहुंचे वहां पर तो उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल करके, उन पर जोर डाल के, जबरदस्ती करके उनसे मैच फिक्सिंग करवाई गई, उनकी कोकैन के साथ वीडियोस बनाई गई। एंड दिस इज हाउ कि दुनिया भर का पोटेंशियल, और हमने देखा था कि इससे पहले सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और जो मोहम्मद आमिर हैं, उन्हें भी मजर मजीद जैसी लॉबी ने फंसाया था। और अब एक बार फिर भारत ने पीएसएल को, पाकिस्तान के ब्रांड को, पाकिस्तान के नैरेटिव को हर्ट करने की कोशिश की है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।